Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss the last topic of smart syllabus of chapter number 8, which is a Doppler effect. Dear students, Doppler effect क्या है? आम तौर पे आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि जब आप रोड पे खड़े होते हैं गाड़ी के इंतज़ार में, तो मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ आपके पास से होते हुए गुज़र जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि जब गाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो उसकी साउंड पहले कम होती है, जैसे-जैसे करीब आती है तो आपको तेज़ आवाज़ सुनाई देता है, और जैसे-जैसे वो आपसे पास होकर चली जाती है तो उसकी साउंड दोबारा डिक्रीज़ हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये जो साउंड इंक्रीज़ होती है, ये साउंड डिक्रीज़ होती है, जो गाड़ी आती है वो सोर्स ऑफ साउंड होती है। तो उसके करीब आने से जो साउंड इंक्रीज़ होती है तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई, और जब वो साउंड कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी या पिच जो है वो जैसे-जैसे वो आपसे पास होकर गुज़र जाती है, दूर चली जाती है, तो वो साउंड डिक्रीज़ होती है। इसको फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, कैलकुलेट किया था, मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था, जिस साइंटिस्ट ने, वो डॉपलर इफ़ेक्ट था। तो आइए डॉपलर इफ़ेक्ट में क्या है? The apparent change in the frequency of sound caused by the relative motion of either the source of sound or listener or both. Students, जो apparent change अगर होती है, apparent change means ज़ाहिरी तौर पे जो तब्दीली आती है, रियल में ऐसा नहीं होता। जो apparent change होती है relative motion की वजह से, तो वो relative motion source of sound जहाँ से sound propagate होता है, जहाँ से sound produce होता है, और लिसनर जो साउंड आवाज़ को सुनता है, जो आवाज़ को रिसीव करता है, तो इन दोनों के मोशन, यानी गाड़ी एक जगह पे खड़ी है या कोई भी सोर्स ऑफ साउंड एक जगह पर है और आप उनके करीब जाते हैं तो आपको तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, इट मीन्स की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती है, और आप उनसे दूर चले जाते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, आपको कम आवाज़ सुनाई देती है। तो इस अपेरेंट चेंज को, जिसमें सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर या दोनों मोशन करें, रिलेटिव मोशन हो, करीब जाए या दूर चले जाएं, तो इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ साउंड विच इज़ एमिटिंग साउंड वेव्स, जहाँ से साउंड वेव्स प्रोपेगेट होती हैं, जहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। लिसनर्स क्या होता है, हुज रिसीव आर लिसन साउंड वेव्स, ऑब्जर्वर भी होता है, लिसनर भी होता है। आम तौर पे आपने देखा होगा कि कोई बस, कोई कार वगैरह आ रही है तो वो सोर्स ऑफ साउंड है और हमें वो सुनाई देता है, तो हम लिसनर है। तो वो जब करीब आता है तो साउंड इंक्रीज़ होता है, फ्रिक्वेंसी पिच भी इंक्रीज़ होता है, और जब वो दूर चले जाता है तो फ्रिक्वेंसी या पिच जो है वो डिक्रीज़ होती है। स्टूडेंट्स, जब सोर्स ऑफ साउंड भी रेस्ट में है, इसके हम डिफरेंट केसेस अब डिस्कस करेंगे कि कब अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, कब अपेरेंट फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होगी, कौन कौन सी फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, वो सारी कैलकुलेशन अब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, आम तौर पे जब दोनों रेस्ट में हो, व्हेन बोथ आर एट रेस्ट का मतलब है कि सोर्स ऑफ साउंड भी और लिसनर भी दोनों जब रेस्ट में हो, जिस तरह आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, इस फिगर में देखें कि सोर्स ऑफ साउंड जो एक बस है ये भी रेस्ट में है, और यहाँ एक ऑब्ज़र्वर है, एक लिसनर है, ये भी रेस्ट में है, मींस दोनों की स्पीड ज़ीरो है। तो यहाँ जो स्पीड ऑफ साउंड है, ये फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, इसकी वेवलेंथ भी कांस्टेंट है, और स्पीड ऑफ वेव तो हर केस में कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ जब ये हो तो इस पे हमने जो मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, ये फार्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगी वेवलेंथ के अंदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब ये सोर्स ऑफ साउंड जो बस है, जहाँ से साउंड क्रिएट हो रहा है, और जब ये साउंड प्रोड्यूस करता है, तो एक सेकंड में एफ नंबर ऑफ वेव्स प्रोपेगेट होती हैं, जो कि लिसनर वो एफ नंबर से मुराद 2 वेव्स भी हो सकती है, 3 वेव्स भी हो सकती है, 4 वेव्स भी हो सकती है पर सेकंड, जो है ये इतनी वेव्स रिसीव कर रहा है जो ऑब्ज़र्वर है, जो लिसनर है। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी और यहाँ वेवलेंथ के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगी, इसलिए इसके ऊपर जो फार्मूला एप्लीकेबल होगा v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। स्टूडेंट्स, अब जब ये मोशन करे, इसमें
जो हमारे पास है मोशन ऑफ द सोर्स है या मोशन ऑफ द लिसनर है। केस नंबर 1 में आप देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, इट मीन्स कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये लिसनर है जो कान है जिसको आवाज़ सुनाई देती है, तो ये रेस्ट में है, यहाँ पर ये अपनी जगह से ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, और जो सोर्स है वो टुवर्ड्स द लिसनर मोशन कर रही है। इफ़ द सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग विद स्पीड वी एस, यहाँ पर वी एस का मतलब ये है कि दिस इज़ द स्पीड ऑफ सोर्स, यानी जो सोर्स मोशन करे टुवर्ड्स द लिसनर, तो क्या होगा, towards a stationary listener, then if number of waves are compressed in a distance, students वही waves है, लेकिन जब ये कुछ डिस्टेंस कवर करता है टुवर्ड्स द सोर्स, तो यहाँ पर वही वेव्स डिस्टेंस कम हो गई तो वो वेव्स कंप्रेस हो गई। कंप्रेस का मतलब ये है कि यहाँ वेव की वेवलेंथ डिक्रीज़ हो गई, वेवलेंथ कम हो गई। और स्टूडेंट्स, जब वेवलेंथ कम हो जाती है, जिस तरह आपको फिगर में भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि ये नीचे वाले फिगर में इसमें देखें, यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द इस वेव के मुकाबले में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जब वेवलेंथ कम हो जाती है तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती है। अब देखें, ये टोटल जो एरिया है, जो डिस्टेंस है, ये वी के बराबर है, यहाँ जो स्पीड ऑफ साउंड है वो वी के बराबर है स्टूडेंट्स। और यही सोर्स जब कुछ डिस्टेंस कवर करती है तो इस सोर्स की जो स्पीड है वो वी एस है यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन बनता है वो है v माइनस वी एस, यानी ये जो यहाँ पर फिगर में आपको नज़र आ रहा है वी एस, ये इनसे सब्ट्रैक्ट हो गया, इस वजह से यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो कंप्रेस हो गई है। स्टूडेंट्स, जब वेवलेंथ कम हो गई तो यहाँ वेवलेंथ के अंदर अपेरेंट चेंज आई है, और इस वेवलेंथ को यहाँ पर आप देखें तो लेमडा डैश से रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट्स। इस फिगर में भी आप देखें ये सोर्स ऑफ साउंड जो है वो टुवर्ड्स द लिसनर जा रही है, तो ये वेव्स कंप्रेस हो गई है, यहाँ पर आप देखें वेव्स कंप्रेस हो गई है। तो वेव्स कंप्रेस होने की वजह से वेवलेंथ कम हो गई है, और इस वेवलेंथ के जो चेंजेस आई है डेट इज़ कॉल्ड अपेरेंट चेंज। स्टूडेंट्स, अब देखें अपेरेंट चेंज इन वेवलेंथ लेमडा डैश क्या होगा, v माइनस वी एस। अब v जो है दिस इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, और ये जो वी एस है दिस इज़ द स्पीड ऑफ सोर्स डिवाइड बाई फ्रेक्वेंसी। स्टूडेंट्स, ये अपेरेंट चेंज आई है वेवलेंथ के अंदर। सिमिलरली जब वेवलेंथ के अंदर चेंज आई है तो अपेरेंट चेंज आएगी फ्रीक्वेंसी की तरफ, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ आप देखें तो ये सोर्स जा रही है टुवर्ड्स द लिसनर, और जब कोई भी सोर्स आप खड़े हैं रोड पे और कोई भी गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, तो वो जो गाड़ी की साउंड है, जो सोर्स ऑफ साउंड है, उसकी जो साउंड प्रोपेगेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो आपको तेज़ सुनाई देगी। तो इट मीन्स कि यहाँ फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। ये हमारे आम रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात है। स्टूडेंट्स, एफ डैश रिप्रेजेंट करता है इस वक्त अपेरेंट फ्रिक्वेंसी को। यहाँ पर आप देखें एफ डैश दिस इज़ द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई वी डिवाइड बाई लेमडा डे। अब ये जो वी है दिस इज़ द स्पीड ऑफ साउंड। ये स्पीड ऑफ साउंड है, ये कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आमतौर पे 820 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 340 या 343 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन जो चेंज आई है अपेरेंट चेंज वो लेमडा डैश के अंदर आई है, और इस लेमडा डैश की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर हमने लिखी हुई है। इस v माइनस वी एस, इसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं। ये जो v है दिस इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, और ये जो वी एस है दिस इज़ द स्पीड ऑफ सोर्स। तो स्पीड ऑफ सोर्स और स्पीड ऑफ साउंड का जो आपस में रिलेशन है डेट इज़ कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लेमडा डैश की जगह पर ये जो लेमडा डैश है इसकी जगह पर हमने पुट किया v माइनस वी एस डिवाइड बाई एफ। इसको हम यू भी लिख सकते हैं, ये f जो फ्रिक्वेंसी है इसको ऊपर लेकर आएँ, लिहाजा ये रिलेशन बन गया अपेरेंट फ्रिक्वेंसी का। इस रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो v डिवाइड बाई v माइनस वी एस। अब स्टूडेंट्स, ये जो v है दिस इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, इसके आम तौर पे रूम टेम्परेचर पे 340 या 343 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 343 माइनस
ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये आप 20 रख ले या आप 30 रख ले या 40 मीटर पर सेकंड रख ले, तो 340 से यहाँ पर जब आप 40 माइनस करें तो ऊपर तो वैल्यू आपके पास 340 है, लेकिन नीचे की वैल्यू कम है, और ऊपर जब वैल्यू ज़्यादा हो और नीचे वैल्यू कम हो, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 से ग्रेटर आएगा। और जब 1 से ग्रेटर आएगा तो इसका मतलब होगा कि जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है ये हमेशा ज़्यादा होगी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से ये ज़्यादा होगी। द वैल्यू ऑफ v डिवाइड बाई v माइनस वी इज़ ग्रेटर देन 1, और जब ये ग्रेटर देन 1 होगी तो याद रखें यहाँ जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी होगी, यहाँ जो पिच ऑफ साउंड होगी वो इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। स्टूडेंट्स, केस नंबर 2, व्हेन सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर। पहले तो केस नंबर 1 में तो सोर्स जो है वो लिसनर की तरफ जा रही थी, अब यहाँ पर जो सोर्स ऑफ साउंड है वो लिसनर से दूर जा रही है। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप देख सकते हैं कि जब आप रोड पे खड़े हैं और सोर्स ऑफ साउंड गाड़ी आपसे दूर चली जा रही है तो उस आवाज़ की फ्रिक्वेंसी, उस आवाज़ की पिच जो है वो वक्त के हिसाब से डिक्रीज़ होती है। तो जब वो डिक्रीज़ होगी तो स्टूडेंट्स वो कैसे, इफ़ द सोर्स ऑफ साउंड इज़ मूविंग विद स्पीड vs अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी लिसनर, देन इफ नंबर वेव्स आर कंटेन इन अ डिस्टेंस। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, पहले यहाँ पर ये सोर्स है इस पॉइंट पर, और यहाँ पर ये हमारे पास जो है लिसनर है, लेकिन यहाँ जो स्पीड ऑफ साउंड है वो v है। कुछ वक्त के बाद जो है ये जो सोर्स ऑफ साउंड है, ये एरो आप देख रहे हैं, इसकी वेलोसिटी है vs, स्पीड है vs, और ये दूर जा रही हैं यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड से। तो यहाँ ये जो हमारे पास है, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो स्पीड ऑफ साउंड है और ये जो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है, ये दोनों यहाँ पर रिलेशन, यानी ये v प्लस वी एस कैसे हुआ स्टूडेंट्स, असल में ये रिलेशन है हमारे पास v माइनस वी एस, लेकिन ये जो सोर्स ऑफ साउंड है इसकी डायरेक्शन और जो स्पीड ऑफ साउंड है इन दोनों की डायरेक्शन चेंज है। लिहाजा जब हम लिखते हैं v माइनस इंटू माइनस वी एस तो ये बन जाता है माइनस माइनस प्लस, आगे कैलकुलेशन में आपको नज़र आएगा। तो ये इस वक्त जो चेंज आ रही है उसके अंदर यहाँ भी अपेरेंट चेंज अगर हुए वेवलेंथ के अंदर, यहाँ वेवलेंथ कुछ और है इस नीचे वाले फिगर में आप देखें, और ऊपर जो है ये वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। जब वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी और पिच जो है वो डिक्रीज़ होगी। स्टूडेंट्स आइए देखें यहाँ पर, सो द अपेरेंट वेवलेंथ लेमडा डैश v प्लस वी एस डिवाइड बाई एफ। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो सोर्स ऑफ साउंड है वो और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो दोनों अपोजिट टू ईच अदर है, दोनों अपोजिट टू ईच अदर है स्टूडेंट्स। तो जब हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं v माइनस इन टू माइनस वी एस तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लिहाजा ये रिलेशन हमारे पास और ये रिलेटिव स्पीड है दोनों का। इसी तरह जब वेवलेंथ के अंदर चेंज आई है तो इस वजह से फ्रिक्वेंसी के अंदर भी अपेरेंट चेंज आएगी। एफ डैश, यहाँ पर एफ डैश आप देखें वी डिवाइड बाई लेमडा डैश, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 में लेमडा डैश की जगह पर वैल्यू पुट की है v प्लस वी एस डिवाइड बाई एफ। और यहाँ पर आप देखें एफ ऊपर आए, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखें यहाँ पर ये जो ऊपर है स्पीड ऑफ साउंड v है और यहाँ देखिए v प्लस वी एस, इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ आंसर जो आएगा इन दोनों का, इस डिवीजन का जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 होगा। और जब वो लेस देन 1 होगा तो इट मीन्स कि अपेरेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो लेस होगी एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। और ये हमारे आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भी बात है कि जब सोर्स ऑफ साउंड हमसे दूर जाती हो तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होती है। स्टूडेंट्स, when listener is moving towards the stationary source, केस नंबर 3, लिसनर जो है वो अब सोर्स जो है वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट में है। यहाँ पर लिसनर जा रही है कहाँ पर? सोर्स की तरफ, यानी गाड़ी खड़ी है वो साउंड क्रिएट कर रही है और हम उसकी तरफ जाते हैं। तो जैसे जैसे करीब होते हैं फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ होगी, हमें तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, पिच भी इंक्रीज़ होगी। स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, अब ये जो लिसनर है इसकी फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी वी एल से हमने रिप्रेजेंट किया। स्टूडेंट्स, बुक में इसकी जगह पर ए और बी का इस्तेमाल किया गया है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ उन्होंने
सोर्स ऑफ साउंड के लिए ए का स्पीड ए का इस्तेमाल किया है और वहाँ पर उन्होंने ऑब्ज़र्वर या लिसनर के लिए स्पीड बी का इस्तेमाल किया है, बी का लफ्ज़ यूज़ किया है अल्फ़ाबेट। हमने यहाँ वेलोसिटी आप लिसनर वी एल से रिप्रेजेंट किया, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ आप देखें रिलेटिव स्पीड, साउंड की स्पीड और जो हमारे पास साउंड के है लिसनर की वेलोसिटी है, स्पीड है, जो कि इस वक्त ये जा रही है सोर्स की तरफ। तो यहाँ एक स्टूडेंट्स बात याद रखें कि वेवलेंथ कांस्टेंट है। यहाँ अपेरेंट चेंज अगर होगी तो वो अगर होगी यहाँ पर स्पीड में, और वो ये है कि आप देखें v माइनस इंटू माइनस वी एल, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड और जो स्पीड ऑफ लिसनर है ये दोनों अपोजिट टू ईच अदर है। तो अपोजिट टू ईच अदर, ये जो एक माइनस है ये तो रिलेटिव स्पीड की वैल्यू निकालने के लिए है, और जो ब्रैकेट के अंदर मैंने माइनस लगाया है तो दिस इज़ फॉर द अपोजिट डायरेक्शन, और माइनस माइनस के साथ प्लस होगा तो यहाँ जो वी डैश है वो वी प्लस वी एल के बराबर होगा स्टूडेंट्स। द स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू द लिसनर इज, अब देखें वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी एल। अब यहाँ वेवलेंथ रिमेंस कांस्टेंट, वेवलेंथ कांस्टेंट है। द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी यानी चेंज जो आएगी, अपेरेंट चेंज आएगी फ्रिक्वेंसी के अंदर, वो कैसे होगी? यहाँ देखिए एफ डैश वी डैश डिवाइड बाई लेमडा, लेमडा इज कांस्टेंट, इसके अंदर कोई चेंज, क्योंकि सोर्स ऑफ साउंड इज एट रेस्ट, वो रेस्ट में है, वो कोई मोशन नहीं कर रहा, मोशन जो कर रहा है वो लिसनर कर रहा है। लिहाजा वी डैश की जगह पर वैल्यू वी प्लस वी एल, और लेमडा जो वेवलेंथ है कांस्टेंट है वी डिवाइड बाई एफ। ये पहले स्लाइड के अंदर भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर इसकी जगह हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी एल डिवाइड बाई वी इंटू एफ। स्टूडेंट्स यहाँ देखें v प्लस वी एल यानी नॉमिनेटर इज़ ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, जब हम इसको डिवाइड करेंगे v की वैल्यू आप 340 ले लें, लिसनर की वैल्यू स्पीड वी एल की वैल्यू आप 20 ले लें, 40 ले लें, 50 ले लें, जब आप इन दोनों को प्लस करें और आप इसको 340 जो कि रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड है इस पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। और जब ग्रेटर देन 1 आएगा तो इस केस में जो आपकी अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर होगी देन द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। स्टूडेंट्स आमतौर पे हमारे डेली लाइफ में भी हैं कि जब सोर्स ऑफ साउंड एक जगह खड़ी और हम उसके करीब जा रहे हैं तो वो इनके स्पीड ऑफ क्या नाम है, जो फ्रिक्वेंसी है, जो पिच है, वो इंक्रीज़ होगी। स्टूडेंट्स केस नंबर 4 है व्हेन लिसनर इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। जब लिसनर, अब देखिए ये एरो दिखा रहे हैं कि सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी उसी पॉइंट पर है जो कि साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो प्रोपेगेट हो रहे हैं वो वी है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो लिसनर है ये स्पीड वी एल से इससे दूर जा रही है। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसा ही है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर वो स्पीड की फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज़ होगी, वो आवाज़ हमें वक्त के साथ साथ जो है वो कम सुनाई देगी, तो इट मीन्स की पिच और फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है स्टूडेंट्स। यहाँ अगेन वेवलेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी, जो रिलेटिव स्पीड है तो वो v माइनस वी एल, इट मीन्स कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ये रिलेटिव की स्पीड की वैल्यू देगी हमें v माइनस वी एल। स्टूडेंट्स यहाँ देखें रिलेटिव स्पीड है और वेवलेंथ अगेन रिमेंस कांस्टेंट। द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पर एफ डैश इज इक्वल टू वी डैश डिवाइड बाई लेमडा। अब जो रिलेटिव वी डैश है वो v माइनस वी एल के बराबर है स्टूडेंट्स, और जो वेवलेंथ कांस्टेंट है v डिवाइड बाई एफ, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखने से इसका मतलब है कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी एफ डैश या अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है, तो अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर v माइनस वी एल लिखा हुआ है, इट मीन्स कि 340 से आप जो लिसनर की स्पीड है वो आप सब्ट्रैक्ट करें और आप इसको फिर v से डिवाइड करें तो आपका जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 होगा। इस केस में स्टूडेंट्स अपेरेंट फ्रिक्वेंसी विल बी लेस देन द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। स्टूडेंट्स केस नंबर 5 है लिसनर एंड सोर्स बोथ मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी एक गाड़ी आ रही है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं और आप भी उसके करीब जा रहे हैं। तो यहाँ 2 चेंजेस अकर हो रहे हैं, वेवलेंथ के अंदर भी अपेरेंट चेंजेस अगर हो रही हैं और रिलेटिव स्पीड के अंदर भी जो है क्या नाम है वो चेंज अगर हो रही है, आप करीब जा रहे हैं। लिहाजा इस केस के अंदर जो रिलेटिव अपेरेंट चेंज इन वेवलेंथ है तो
सोर्स ऑफ साउंड के लिए, जिसको हमने केस 1 में डिस्कस किया था, अपेरेंट चेंज इन वेवलेंथ v माइनस वी एस डिवाइड बाई एफ, यानी स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ सोर्स माइनस डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी। और यहाँ जो रिलेटिव स्पीड है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। अब देखें, लिसनर भी जा रहे हैं उसकी तरफ और सोर्स भी जा रही है लिसनर की तरफ, लिहाजा जो स्पीड ऑफ साउंड है और जो स्पीड ऑफ लिसनर है, ये दोनों अपोजिट टू ईच अदर है। और जब ये दोनों अपोजिट हुए तो v माइनस इंटू माइनस वी एल माइनस माइनस प्लस हुआ। द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ डैश यहाँ क्या होगी, वो रिलेटिव स्पीड v डैश डिवाइड बाई लेमडा डैश। जो v डैश है स्टूडेंट्स, ये बराबर है v प्लस वी एल, यहाँ पर मेंशन है ये, यहाँ पर v प्लस वी एल। और जो लेमडा डैश है वो बराबर है v माइनस वी एस डिवाइड बाई एफ। जब हमने ये पुट किया इसी इक्वेशन 2 के अंदर, तो ये हमारे पास ये बन गई ये इक्वेशन, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ अगर आप देखेंगे v प्लस वी एल डिवाइड बाई वी माइनस वी एस, इट मीन्स कि यहाँ जो हमारे पास ऊपर की जो वैल्यू है v प्लस वी एल, ये दोनों प्लस होंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज़ होगी नामिनेटर, और जो स्पीड ऑफ साउंड से स्पीड ऑफ सोर्स v माइनस एस सब्ट्रैक्ट होगी, तो यहाँ भी आंसर ग्रेटर देन 1 आएगी। और ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भी बात है कि जब करीब आते हैं दोनों, तो फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ होगी और पिच ऑफ द साउंड भी इंक्रीज़ होगी स्टूडेंट्स। इसी तरह केस नंबर 5 है, listener and source both moves away from each other। ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लिसनर का स्पीड वी है और जो सोर्स का स्पीड है वो वी है, दोनों अपोजिट टू ईच अदर जा रहे हैं। यहाँ अपेरेंट चेंज इन वेवलेंथ भी अकर होगी, और यहाँ रिलेटिव स्पीड भी जो हमारे पास है वो बराबर होगी v माइनस वी एल के। और जो अपेरेंट चेंज अकर होगी वेवलेंथ के अंदर, तो वो v प्लस वी एस डिवाइड बाई एफ होगी स्टूडेंट्स। यहाँ जो फ्रिक्वेंसी अपेरेंट फ्रिक्वेंसी होगी, तो वो फ्रिक्वेंसी v डैश डिवाइड बाई वी एल। वी डैश की वैल्यू ये है v माइनस वी एल, क्योंकि यहाँ हम देखें ये स्पीड ऑफ साउंड और ये जो स्पीड ऑफ लिसनर है, ये दोनों सेम डायरेक्शन है, लिहाजा इसका जो रिलेटिव स्पीड है v माइनस वी एल है स्टूडेंट्स। और इसी तरह जो वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ v प्लस वी एस, वी इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एंड वी एस इज़ द स्पीड ऑफ सोर्स। तो ये देखें, ये सोर्स और इसके साथ ये जो स्पीड ऑफ साउंड है, ये दोनों अपोजिट टू ईच अदर है, लिहाजा इसको जब हम लिख लेते हैं तो ये हमारे पास प्लस हो जाता है। यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है दोनों अपोजिट टू ईच अदर है स्टूडेंट्स। इसको इक्वेशन 2 में पुट किया तो ये रिलेशन बन गया स्टूडेंट्स। यहाँ देखें v माइनस वी एल डिवाइड बाई वी प्लस वी एस स्टूडेंट्स। अगर आप इसमें v और वी एल और वी एस की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 होगी, यानी लिसनर की भी कोई स्पीड होगी, इसी तरह सोर्स की भी कोई स्पीड होगी। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो वैल्यू ज़्यादा होगी नॉमिनेटर के लिहाज से। जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर लेस देन 1 आएगा, और इस केस में जो फ्रिक्वेंसी है पेरेंट फ्रिक्वेंसी और जो वो पिच है वो डिक्रीज़ होगी। और हमारे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भी बात है कि एक जगह पर ए सोर्स है और लिसन है और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब दूर जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी भी इस लिसनर को कम साउंड सुनाई देगी, इसके पास एफ नंबर ऑफ वेव्स कम जाएगी, कम वेव्स रिसीव करेगी, डिक्रीज़ होगी, तो पिच भी डिक्रीज़ होगी और फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज़ होगी स्टूडेंट्स। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, डॉपलर इफ़ेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। वस्सलाम।